दोस्तों नमस्कार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियां जोर शोर से कर रही है। आम आदमी पार्टी ने तो सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने 47 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। उधर बीजेपी भी दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी है। भले ही आम आदमी पार्टी ने सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है, बावजूद इसके बीजेपी जल्दबाजी के मूड में नहीं है। उन्होंने हर एक सीट पर उम्मीदवार फाइनल करने के लिए खास रणनीति तैयार की है। आखिर बीजेपी की दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर क्या खास रणनीति है, कब तक बीजेपी की लिस्ट सामने आने वाली है और इस बार किस सीट से बीजेपी बड़े नामों को चुनावी मैदान में उतारने वाली है, चलिए आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए 2 से 3 संभावित कैंडिडेट्स के नाम शॉर्टलिस्ट किए हैं। ये फैसला पार्टी कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के बाद और कई सर्वे के आधार पर लिया गया है। पिछले दिनों दिल्ली में बीजेपी राज्य चुनाव समिति SEC की बैठक हुई, जिसमें चुने गए कैंडिडेट्स पर विचार विमर्श हुआ। हालांकि बीजेपी की फाइनल लिस्ट केंद्रीय चुनाव समिति के बैठक के बाद ही जारी की जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा की अगुवाई वाली कोर कमेटी भी आने वाले समय में शुक्रवार या शनिवार को बैठक करेगी। इस बैठक में उम्मीदवारों की सूची को और छोटा किया जाएगा। खासकर उन नेताओं पर ध्यान दिया जाएगा जो हाल ही में दूसरी पार्टियों से बीजेपी में शामिल हुए हैं। अंतिम फैसला प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली केंद्रीय चुनाव समिति लेगी। यह बैठक इसी हफ्ते के आखिर में होने की उम्मीद है। बीजेपी की दिल्ली यूनिट को अपने राष्ट्रीय नेतृत्व से भी कुछ स्पष्टीकरण का इंतजार है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का मुकाबला करने के लिए बीजेपी महाराष्ट्र की लाडकी बहन और मध्य प्रदेश की लाडली बहना जैसी योजना लाना चाहती है। इस योजना को दिल्ली चुनाव के घोषणा पत्र में शामिल करने पर विचार चल रहा है। उम्मीद है कि उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के साथ ही इस पर भी फैसला आ जाएगा। दोस्तों, माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री आतिशी की राह मुश्किल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी उनके सामने मजबूत नेताओं को उतारने की तैयारी कर रही है। नई दिल्ली से केजरीवाल के सामने कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित को टिकट दिया है। संभावना है कि भाजपा पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के पुत्र प्रवेश वर्मा को यहां से अपना प्रत्याशी बनाए। वहीं कालकाजी से मुख्यमंत्री के सामने पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी चुनाव लड़ सकते हैं। दोनों नेताओं के नाम प्रदेश भाजपा चुनाव समिति की प्रस्तावित सूची में भी शामिल है। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजने के लिए समिति द्वारा तैयार की गई सूची में नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा के साथ ही पिछली बार चुनाव लड़ने वाली दिल्ली प्रदेश भाजपा OBC मोर्चा के अध्यक्ष सुनील यादव और नई दिल्ली भाजपा जिला अध्यक्ष राजीव राणा का भी नाम शामिल है। दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में 70 विधानसभा क्षेत्रों के टिकट के दावेदारों पर भी चर्चा हुई है। अधिकांश सीटों पर 3 मजबूत दावेदारों की सूची तैयार की गई है। इसमें नई दिल्ली, कालकाजी, पटपड़गंज, कृष्णानगर, पटेल नगर, नजफगढ़, बिजवासन सहित अन्य सीटें शामिल हैं। सबसे अधिक चर्चा नई दिल्ली सीट को लेकर है। आपको बता दें कि पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा 2 बार सांसद रहे हैं। इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला था। पिछले कुछ समय से वह नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रह चुके रमेश बिधूड़ी को भी इस बार लोकसभा का टिकट नहीं मिला था। वह पिछले कई महीने से कालकाजी क्षेत्र में सक्रिय हैं। समिति की सूची में भी वहां से उनका नाम है। साथ ही तुगलकाबाद से भी इनका नाम है। वह यहाँ से पहले विधायक रह चुके हैं। पटपड़गंज सीट से दावेदारों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। इनके साथ पिछली बार बहुत कम अंतर से पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से हारने वाले रवि नेगी की भी दावेदारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की कृष्णानगर से दावेदारी है। वहीं चांदनी चौक के सांसद बनने से पहले इसी क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते थे। उनके बाद से भाजपा यह सीट नहीं जीत सकी है। यहाँ से डॉक्टर अनिल गोयल भी दावेदार हैं। राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम इस बार दिल्ली के महासभा में उतर सकते हैं। करोल बाग से दावेदारों में उनका भी नाम शामिल है। आप छोड़कर भाजपा में जाने वाले पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को पटेल नगर से टिकट मिल सकता है। आप से आने वाले पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत का नाम नजफगढ़ से है, परंतु वह बिजवासन से दावेदारी कर रहे हैं। समिति की सूची में सभी 7 भाजपा विधायकों के नाम शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि अधिकांश विधायकों को फिर से टिकट दिया जाएगा। गांधीनगर से विधायक अनिल वाजपेयी के साथ ही
पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली का नाम है। विश्वास नगर से विधायक ओपी शर्मा के साथ प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल और करावल नगर से विधायक मोहन सिंह बिष्ट के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा की भी दावेदारी चल रही है। तो ये है बीजेपी के संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट। आपको क्या लगता है कि इस बार बीजेपी दिल्ली में किसे अपना उम्मीदवार बना सकती है? अरविंद केजरीवाल के सामने क्या प्रवेश वर्मा को टिकट दिया जाएगा? और अगर प्रवेश वर्मा को बीजेपी यहाँ से उतारती है तो क्या नई दिल्ली में इस बार जो है वो मुकाबला दिलचस्प होने वाला है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से संदीप दीक्षित चुनाव लड़ने वाले हैं और अगर बीजेपी की तरफ से यहाँ पर प्रवेश वर्मा चुनाव लड़ते हैं तो ऐसे में जो है नई दिल्ली सीट का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो सकता है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।